एक बुजुर्ग की ये दुआ लगी हुई है। उन्होंने ये दुआ की थी कि जानवर बचेगा नहीं और इंसान मरेगा नहीं, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो इस गांव के बॉर्डर के अंदर आ जाए। सांप किसी भी किस्म का सांप हो, कितना भी जहरीला सांप हो, जैसे ही इस गांव की सरहद के अंदर आएगा, वो आदमी के जिसको सांप ने काटा है उसका धीरे धीरे। तो इस कुएं के बारे में क्या जानते हो थोड़ा बहुत? कुएं के बारे में ये जानते हैं, जो सांप का गट्ठा आता है वो सही हो जाता है इससे। बस सूरत यही है कि सांप का गट्ठा। आपके सामने ऐसा चमत्कार हुआ हो? बता रहे जी, चम्मच से पानी पिला अपनी आंखों से देखा है? देखा है जी मैंने, जो हल्के चम्मच से पानी पिलाया अपने, उससे पानी पिलाते हैं और नीम के पत्ते चबाते हैं। अल्लाह के फजल करम से वो ठीक होकर अपने हाथों पैरों से चल के जाते हैं। कोई आदमी अभी तक ऐसे नहीं कि यहाँ से ठीक ना होके गया है। अच्छा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं, कहने लगे कुएं में ऐसा बहुत सा चमत्कार हुआ, जो ऐसे किसी को सांप आप काट लिया हो। अच्छा। बहुत से बंदे पानी यहाँ के पी लेते हैं कुएं का, तो ठीक हो जाता है। पहले ज़माने में चमत्कार होते थे और होते आए हैं, लेकिन आज के टाइम में जो नई जनरेशन के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि साइंस पढ़ते हैं तो साइंस इस चीज़ को नहीं मानता कि कोई पानी पिला दिया तो वो ठीक हो गया या कोई जड़ी बूटी दे दी तो ठीक हो गया, क्योंकि साइंस इस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ चुका है। और अब सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटवर्किंग का ज़माना है, इसलिए इस चीज़ को साइंस मानता नहीं है। लेकिन यहाँ एक गांव ऐसा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, बूढ़ीना खुर्द, ज़िला मुजफ्फरनगर के पास में। तो पता करते हैं, क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल अहद। तो इस कुएं के बारे में क्या जानते हो थोड़ा बहुत? कुएं के बारे में ये जानते हैं, जो सांप का गट्ठा आता है वो सही हो जाता है इससे। बस सूरत यही है कि सांप का इकट्ठा होना चाहिए और जिंदा आ जाए। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? जी अबुल कलाम। अबुल कलाम। तो आप कौन सी क्लास में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं लॉ पढ़ रहा हूँ। अच्छा, लो पढ़ रहे हैं। देखिए, वकील साहब भी मिल रहे हैं, अगर कोई गलत बोलेगा तो वकालत जरूर करेंगे। देखते रहिए, बने रहिए। हाँ, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी जैसा भाई ने बताया बिल्कुल सही बताया है। शर्त ये है कि उसमें सांप का काटा होना चाहिए और वो जिंदा आ जाए, ये शर्त है। हाँ हाँ, देखिए हमारे साथ दोनों समुदाय के लोग हैं, शिया और सुन्नी। इसका डज नॉट मैटर रिलीजन, रिलीजन का कोई भी मैटर नहीं है। शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ कम्युनिटी के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ये कारी साहब हैं, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वासी होता है, तो आप उन्हें अपनी आंखों से कोई ऐसा देखा है? जी नहीं, रोजाना आते हैं, हफ्ते में 2 4 5 4 मुस्तकिल आते हैं सुबह शाम। आते रहते हैं? जी आते रहते हैं और पानी पिलाते हैं और नीम के पत्ते चबाते हैं। अल्लाह के फजल करम से वो ठीक होकर अपने हाथों पैरों से चल के जाते हैं। कोई आदमी अभी तक ऐसे नहीं कि यहाँ से ठीक ना होके गया है। अच्छा अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये आपका विश्वास बना रहे। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इधर आ सैयद जाइए असगर थोड़ा रज़ा, मैदान में, मैं वो आपसे आप ये जी, बताना जी, चाहूँगा जी, कि मैं भी यही जी, सुनता था, चूँकि मैं 1984 से जी और 2012 तक आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ गांव रहा हूँ। सुनता आ रहा था मैं भी कि कुएं में इसमें शफ़ा है। जहाँ तक सवाल ये है कि इस कुएं में पानी में कौन सी ख़ास बात है, तो ये हमें अपने बुज़ुर्गों से सुना, और जैसे हमारे राशिद चाचा ने अभी बताया आपको कि ये बुज़ुर्गों की दवा है, वो पूरी कहानी इन्होंने अपनी ज़बानी आपको बताई। आज के लोग इस पे यकीन नहीं रखते हैं, हालांकि कुरान ने इसको ठुकरा दिया है। लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो 1400 साल पहले रसूल अकरम ने फरमा दिया था कि यह आइंदा होने वाली है वो चीज़, और आज उस पर साइंस अपनी तहकीक कर रही है, रिसर्च कर रही है, और रिसर्च करके ये बता रही है कि जो 1400 साल पहले बताया था वो आज सच निकल रहा है। आप जैसे आप देखेंगे, मैं इस उन्वान से बात करूं कि मुसलमानों के चौथे खलीफा अपनी किताब नहजुल बलागा में कहते हैं, उस पर रिसर्च हो रही है। उसमें मौला ने खुतबे में एक जगह इरशाद फरमाया है कि अंधेरों का वज़न ज़्यादा होता है, इसीलिए साइंस ने यह तहकीक की है कि जो कश्तियाँ रात में चलती हैं उनमें तूफ़ान ज़्यादा आते हैं, लिहाजा वो आप भी जानते हैं। तो इस तरह से ही इस कुएं को, या आप ये कहें कि ये अंधभक्त हैं या अंधविश्वास है, ये साहब ये यकीन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के ऊपर एक बुज़ुर्ग की दुआ लगी हुई है, तो आप ये कहेंगे साहब कि दुआई खाली कर लीजिए, दवा की क्या ज़रूरत है? देखिए, हर धर्म में, हर मज़हब में दुआ की भी ज़रूरत है और दवा की भी ज़रूरत है। जहाँ तक दुआ का काम है, अपना काम दुआ दिखाती है, और जहाँ तक काम दवा का है, वो काम अपना दवा दिखाती है। लेकिन जो इस कुएं का चमत्कार है और इस कुएं का मौजज़ा समझिए, आपने पहले सुना होगा जगह जगह कि साबिर साहब हैं कलियर में, या ख़ुद इसी गांव के अंदर 4 पीर हैं। मैंने आपको एक पीर के बारे में बताया, जिसे तजर्बा करना हो जाके तजर्बा कर ले।
ये तालाब है कि जो तालाब वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है, उसके ऊपर है वो पीर। वहाँ आप पेशाब करके देख लें, आपको पटके लगा दे तो फिर आप देखें। चुनांचे ये भी हमने बुज़ुर्गों से सुना है और ख़ुद तजर्बा भी किया है कि अगर कोई भैंस पहली दफ़ा बच्चा देती है, जिसको खीस कहते हैं, पहले दूध को अगर वो 2-3 मज़ारों पे न डाले वो दूध भी खून हो जाता है। ऐसा भी ये जिधर से आपका जुलूस जाएगा उधर देखिए, वो भी एक पीर, ये उनकी खासियत है। एक पीर खुद जहाँ से आप गुजर के आए उनके पीछे हैं। तो ये गांव जो है पीरों और औलिया का गांव रहा है और इस गांव में उन्हीं बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग की ये दुआ लगी हुई है। उन्होंने ये दुआ की थी कि जानवर बचेगा नहीं और इंसान मरेगा नहीं, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो इस गांव के बॉर्डर के अंदर आ जाए। सांप किसी भी किस्म का सांप हो, कितना भी जहरीला सांप हो, जैसे ही इस गांव की सरहद के अंदर आएगा, वो आदमी के जिसको सांप ने काटा है उसका धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जहर उतरना शुरू हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि पहले यहाँ के ऊपर, जैसा कि मैंने बुजुर्गों से सुना है, एक यहाँ पे डोल हुआ करता था, उस डोल से खींच के उसी सांप को पानी पीना होता था। तो अब तो वो डोल नहीं है, वो पुराना ज़माना गया, तो लिहाजा अब यहाँ के ऊपर हैंड पाइप लगा दिया है। और यहाँ के ऊपर पानी लोग ले के भी जाते हैं बउनवाने शफा, बुजुर्गों की दुआ लगी हुई है। तो लिहाजा उन बुजुर्गों की दुआओं का ये फैज़ है कि इस पानी के अंदर ये शफा है। अच्छा, ये जो आपने बताया पानी लोग भर के जो ले जाते हैं, जैसे मैं बोतल में ले जाऊं और कोई सांप वहाँ काट ले, अगर मैं पिला दूं तो? लेकिन जो बुजुर्गों ने और हमारे चचा ने बताया है, पानी को दूसरे उन्वान से ले जाते, यहाँ से वो इस उन्वान से नहीं ले जाते कि आप पानी पिलाएंगे तो सांप का काटा हुआ ठीक हो जाएगा। उसकी शर्त यही है और उन बुजुर्गों ने यही शर्त लगाई थी कि वो आए इस गाँव के अंदर, इस गाँव के हुदूद में दाखिल हो जाए और इस कुएँ का पानी पिए और पीने के बाद वो शफायाब होगा। अभी 2-3 दिन पहले, बल्कि कल शाम भी, अच्छा कल रात भी थे, 2 आदमी, चरथावल आपके करीब है और दूसरा कौन सा गाँव था भाई? छतेला जो है वो तिताबी के आसपास है। यहाँ के ये 2 गांव के लोग आए और इन लोगों ने पानी पिया और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने ऐसी शफा रखी है कि वो ठीक होके चले गए। अगर वो ठीक ना होते तो अगले दिन आपके पास खबर आ जाती कि भाई सांप के कांटे से मर गया फला आदमी। लेकिन इस गांव में आने के बाद वो लोग ठीक हो गए। और ये इस गांव के ऊपर बुजुर्गों के कुछ दुआ भी लगी हुई है, खाली इस कुएं के बाद ऊपर नहीं है। एक बात और है कि जैसे कि यहाँ पे अब जो लोग मौजूद है, दिखाइए भाई, ये लोग मौजूद हैं यहाँ पे, इधर भी दिखाइए पब्लिक, ठीक है। जैसा कि यहाँ गाँव वासी हैं, गाँव के लोग हैं, अगर इनको अब यहाँ किसी को बाई चांस भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, को काट ले या फिर काटेगा नहीं, क्योंकि सरहद में आते ही शिफा पाने लगता है, और यह गांव के लोगों को तो मतलब काटेगा नहीं फिर सांप, या क्या करेगा? गांव के लोगों को अगर काट लिया उसने तो गांव के लोगों को भी यही करना है, यही करना है कि पानी पीना है। अच्छा, गांव के लोगों को ये नहीं कि गांव के लोगों को वो काटेगा नहीं। वो तो बुजुर्ग की दुआ उस शख्स के ऊपर थी जो उनका खिदमत गुजार था। और जैसा कि भी हमारे चचा ने बताया कि भाई तुम ज़रा हुक्के पानी का इंतज़ाम करो, कि उन्होंने देखा कि यहाँ के ऊपर सांप है, कि जाओ मैंने इस सांप को ऐसा कर दिया है कि आपके यहाँ ये काटेगा नहीं। ये तो इस गांव के ऊपर आप 4, और ये बताते हैं, हमें पता भी नहीं है। मेरी भी उम्र तकरीबन 52 साल हो चुकी है और ये हमारे चचा 75-80 के आसपास तो है ही हैं। और लोग को जिनको हमने देखा, ये पास में मकान देख रहे हैं, हमारे मामू थे अफजाल साहब, उनको हमने अपनी आंखों से देखा। और दूसरे लोग थे अमीन नंबरदार साहब, उनसे पहले भी हमने लोगों को देखा। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये कुएं का पानी कब से है। मैं समझता हूँ तकरीबन इसको 700-800 साल हो चुके होंगे जी। और ये जभी से यहाँ के ऊपर लोगों के लिए शफा का मरकज़ बना हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, इतना बता दिया। लेकिन ये अभी वो कहाँ है जिसको काटा हुआ था? यहाँ जो गांव का बंदा है कोई है जो व्यूअर्स देख रहे हैं, दुनिया देख रही है? नहीं, यहाँ पे तो फिलहाल वो बंदा नहीं है जिसको काटा था। कुछ पता है? नहीं, वो तो लोग आते रहते हैं गांव के लोग जो हैं। कोई अगर कोई गांव का बंदा है ऐसा जो यहाँ पे काटा? कुछ नहीं होता गांव के लोग ऐसे, मैंने अपनी आंखों से देखा, हमने अपनी आंखों से देखा कि गांव के लोगों ने पीछे से दुम को पकड़ा और सांप को ऐसे फेंक दिया। ये हमने अपनी आंखों से देखा। उन साहब का नाम था, मरहूम हो चुके हैं, दूसरे महल्ले के रहने वाले थे, हाजी यूसुफ उनका नाम था, यूसुफ हुसैन। भाई इर्तज़ा के वालिद, भाई शाहिद के वालिद होते थे। अच्छा। उनका भी इंतकाल हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा इन दोनों भाइयों को, जैसे उपले होते हैं जो इनके वो बना लेते हैं, जिसको बिटोड़ा कहते हैं यहाँ की गांव की ज़बान में, उसमें से निकला बिल्कुल पीला सांप, काला पीला, और उन्होंने हाथ से ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंक दिया। तो इसका मतलब ये है, इस बात से साबित होता है कि गाँव वालों को भी ये सांप
कुछ नहीं कुछ नहीं कहता, अगर काट भी ले तो असर नहीं करेगा, क्योंकि इस गांव के ऊपर ये दुआ लगी। और आपने ऐसे देखा होगा दिल्ली में भी बहुत से हैं, अतराफ में बहुत से हैं जिनके ऊपर बड़े बुजुर्गों की, पीरों की दुआ लगी हुई है। दुआ का असर है। जी जी। देखिए, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार किसी को सांप से कटवाइए और इस गांव में लेकर आइए। अगर वो बचता है तो ठीक है, उसकी ज़िंदगी है, लेकिन गांव के अंदर ये गारंटी है कि हाँ, अगर उसकी ज़िंदगी है तो ज़रूर बचेगा। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? आप इनवाइट करेंगे आने के लिए? नहीं, ये लोग आए, हम कहते हैं आए यहाँ के ऊपर देखें, लेकिन इसके साथ साथ जो है मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी के मुकद्दर में मौत है तो उसको ये पानी तो क्या, और दूसरे लोग भी ठीक नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ आ जाए और उसकी ज़िंदगी है और वहाँ वो मर रहा था सांप के काटने से, इस गांव के हुदूद के अंदर दाखिल हो जाए और फिर यहाँ का, इस गांव का चमत्कार देखे। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, चूँकि मैं तो यहाँ पे बहुत कम रहता हूँ दिल्ली। ये गांव के लोग देखे, ये हमारे चचा इन्होंने बताया आपको और दूसरे लोगों ने बताया, ये जवान तबका है और यहाँ पे तकरीबन रोज़ाना भीड़ लगी रहती है। जो लोग आते हैं और देखने वालों की भी भीड़ लगी रहती है। देखिए, एक भाई और हमें मिले हैं जो दूसरे गांव के हैं, जो दूर से आए हैं और ड्राइविंग का काम करते हैं, अक्सर करके यहाँ आते रहते हैं। ये बताते हैं इस बारे में, क्या इस कुएं के बारे में क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शेर सिंह है। हाँ, कौन से समाज से हो? मैं हिंदू समाज से हूँ। अच्छा, तो आपने क्या देखा, कभी आपके सामने हुआ ऐसा? हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं, कहने लगे कुएं में ऐसा बहुत सा चमत्कार हुआ, जो ऐसे किसी को सांप आप काट लिया हो। अच्छा। बहुत से बंदे पानी यहाँ के पी लेते हैं कुएं का, तो ठीक हो जाते हैं। ये तो खुदा की मर्जी है, भगवान ऊपर वाले की मर्जी है। कौन से गांव से आए हो? जी, मैं शहर का रहने वाला हूँ, जिला मुजफ्फरनगर। मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, गाड़ी चलाते हो, तो अपनी आंखों से देखा कोई, या फिर आपके गांव में है कोई ऐसा? हमारे गांव में एक थे, बड़े बुजुर्ग थे, जो वो बताते थे हमें इस बात को। कहने लगे, इस गांव का मैं नाम भी नहीं ढंग के जानता हूँ। तो इसे क्या कहोगे आप? आपका मन क्या कहता है कि ये अंधविश्वास है या फिर बिल्कुल हकीकत है कि हाँ भाई ये हकीकत होगा? बात क्यों नहीं जी, जब हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं हर बातों में। चलिए, बहुत 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 बढ़िया। क्या नाम भाई आपका? विपिन है जी। जी, विपिन विपिन। तो कौन से समाज से आप संबंध रखते हैं? चमार से हैं। अच्छा अच्छा। तो ये आप इसके बारे में क्या जानते हैं? इसके बारे में जो आपने इन्होंने बताया सब सही है जी। कितनी एज है आपकी? मेरे जैसे हो लीजिए 34 के आसपास। कोई आपके सामने ऐसा चमत्कार हुआ हो? बता रहे जी, चम्मच से पानी देखा पिलाया है जी। अपनी आंखों हाँ से जी, देखा है? देखा है जी मैंने, जो हल्के चम्मच से पानी पिलाया अपने, उससे होश में गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, आप क्या कहोगे अगर आपने अपनी आंखों से देखा है तो? अपनी आंखों से देखा जी, खुद मैंने यही इस घेर में पड़ा था, चम्मच से पानी पिलाया, आराम से अपने पैरों से गया। अच्छा अच्छा। चलिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एक बार इस गांव में आकर देखिए, क्योंकि जहरीले से जहरीला सांप भी अगर काट ले, यहाँ के बच्चे भी सांप से नहीं डरते हैं, बोलते हैं कि पकड़ के ऐसे फेंक देते हैं। एक बार आप यहाँ आकर देखिए। मुजफ्फरनगर के पास में बघरा कस्बा है, उसके साथ में ही ये बुढ़ीना खुर्द पड़ता है, छोटा सा गांव। मुजफ्फरनगर में भी आकर अगर आप पता करेंगे कि बुढ़ीना खुर्द किधर है, बघरे के पास में, तो आप डायरेक्टली यहीं आ सकते हैं और बच्चे से इस कुएं के पास में, कुएं के बारे में पूछ सकते हैं। देखते रहिए, अगले पार्ट में मैं आपको उस बंदे से मिलाऊंगा जिसको सांप ने काटा हो और वो जिंदा घूम रहा हो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।